अभी सुनो ध्यान से, सेल्स कब हुआ है? सॉरी, 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में माल गया है, सेल हुआ है, तो ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट? ऐड करोगे ना, आपको 31 मार्च के स्टॉक पे आना है, या तो क्वेश्चन पूछ लो। देखो 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में माल बेचा है, आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31 मार्च? यस, थे तभी तो बेच पाए। आर दीज गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 15th अप्रैल? नो, क्योंकि बिक चुका है। यस, नो, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? ऐड। अभी अटक भी गए तो यू हैव दोस टू क्वेश्चंस विद यू, वेरी सिंपल, अंडरस्टूड? What are the two questions? Are you the owner on your end? And are the goods in the physical stock on 15th April? You got the first one. 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में कोई भी रैंडम डेट पकड़ लो, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को सेल हुआ है। Are you the owner of these goods on 31st March? Yes. Owner थे तभी तो बेच पाए। Are these goods in the physical inventory on 15th April? No, क्योंकि 7 अप्रैल को बिक गया, गोडाउन में से निकल गया। You are supposed to add. But while adding, you will add CP or SP. तो CP ढूंढना है, this is on sales है ना, तो sales 100, cost 75, and कितना लूँ? 8 लाख 10 लूँ कि 5 लाख 10 लूँ? कैश क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो what's your cost? 607, I don't know, you tell me what it is. सर पर 8 लाख तक में डायरेक्ट 25% माइनस भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते। ऑन सेल्स है तो डायरेक्टली 8 लाख 10 में 25% माइनस कर सकते। तो भी ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि समटाइम प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट 100 प्लस 25 125 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑन सेल्स है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? यस सर। समटाइम दे गिव प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, समटाइम दे गिव प्रॉफिट ऑन सेल्स। कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट इज ऑन सेल्स, ऑलवेज मार्जिन्स आर ऑन सेल्स। मिला? जीपी मार्जिन इज ऑन सेल्स। परचेज 7350 इंक्लूडिंग कैश, बट डज इट मैटर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज? माल तो दोनों में मिलता ही आपको गुड्स। अभी क्या करेगा परचेज? माइनस माइनस, कॉमन सेंस है। या तो ऐसे सोचने का 31 मार्च को 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में परचेज हुआ है। ऐसे का रैंडम डेट 5 अप्रैल परचेज किया, 5 अप्रैल परचेज किया है। आर यू द ओनर ऑन 31 मार्च? हो ही नहीं सकते, 5 अप्रैल को तो माल आया है। आर दिस गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 15 अप्रैल? यस, तो 5 अप्रैल को आ गया तो 15 को तो रहेगा। तो यस, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? माइनस। और परचेजेस आर ऑलवेज एट कॉस्ट, नो टेंशन। सेल्स रिटर्न हुआ है 20,000 का, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न क्या करूं? माइनस प्लस, माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न मतलब वापस आया, बेचा हुआ गुड्स वापस आया। समझो 4 अप्रैल को वापस आया, 4 अप्रैल को वापस आया, डेटर से वापस आया। आर यू द ओनर ऑन 31 मार्च? 4 अप्रैल को तो माल वापस आया तो डेटर के पास रहेगा ना। 31 मार्च को तो ओनर नहीं है, समझ में आया? आर द गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 15th? यस, क्योंकि 4 अप्रैल को माल आ गया तो 15 को तो माल रहेगा ना गोडाउन में। तो प्लस की माइनस, तो यस माइनस। सेल्स का उल्टा भी कर सकते हो, सेल्स का उल्टा करो या लॉजिकली सोचो। 31 मार्च और 15 अप्रैल में आया है गुड्स, तो पहले नहीं था अभी आया तो बढ़ा, तो अभी माइनस, उल्टा। वेरियस मेथड्स, just like you have last golden chance of yes no no yes, okay? ये 2 रूल फिट कर लिया ना, yes no no yes। सुनो, जैसे मैंने आपको बोला था, एरोज अगर आपको आते हैं तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बीआरएस आप क्रैक कर सकते हो। ये 2 रूल फिट कर लो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रिकंसिलिएशन आए इजीली क्रैकेबल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो अभी लेकिन प्रॉब्लम है, सेल्स रिटर्न कौन से वैल्यू पे रहता है? अपने को क्या ढूंढना है? कॉस्ट। तो ये 20,000 है तो इसका कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई
15,000 आया। ये नोट बना लेना, C++SP वाला, ये वर्किंग नोट बना लेना। और ये 15 आया, समझा क्यों? सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस, परचेज रिटर्न हैपन एट कॉस्ट प्राइस। तो खत्म। क्या है और कुछ है? 22 ये क्या है? ओनरशिप स्टॉक एज ऑन 31st March 17 ओके। ये तो हुआ वर्किंग नोट। एक्चुअल आंसर में आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट। Statement is just like BRS. This is called stock reconciliation statement. छोटा ही है, हाफ साइड आराम से हो जाए। नंबर, पर्टिकुलर्स, अरे 2 मिनट। नंबर, पर्टिकुलर, I like your optimism. Now, this is फर्स्ट टाइप पे लिखने का है फिजिकल स्टॉक एज ऑन 15 April। राइट फर्स्ट अननेसेसरी, डोंट वेस्ट टाइम। चलो कोई फिजिकल स्टॉक एज ऑन 15 April कितना था? 6 लाख मिला। अब याद करो आप लोग क्या करते थे? बैंक बैलेंस पासबुक ऐड लेस और फिर कैश बुक, वही फॉर्मेट है। 5 फिगर्स आउटर कॉलम में दिखेगा। कितना? 5। एक तो 2 स्टॉक वैल्यूज, फिर ऐड का सब टोटल, फिर एक और सब टोटल, दिस प्लस ऐड, और फिर लेस का सब टोटल, वही फॉर्मेट। और स्टेटमेंट का नो ऐड एंड पासवर्ड, यू कैन कॉपी द क्वेश्चन। सो इधर ऐड, बताइए मैंने क्या ऐड किया है? सेल्स। तो इधर लिखने का सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एट CP। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एट CP 6075, वही टोटल है, बाहर घसीट लो। देन 6 लाख प्लस 607 इज 12 लाख 7500। फिर एक लाइन छोड़ के लेस, माइनस में क्या लिखा है? परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। ये कॉस्ट प्राइस पर ही रहता है तो मेरे को टेंशन नहीं। एंड सेल्स रिटर्न्स ड्यूरिंग द पीरियड, दिस इज एट CP। SP था, हमने CP पे लाया 15,000। 70 प्लस 15 is 85,350। Got it? And now 6 plus 12, 18 minus 85,350. यही आएगा ना, 1122150। चेक कर लो। This is ownership stock as on 31st March 2017. Ownership stock as on 31st March. होगा क्या? 15 सब अभी कर लो। 15 सब मतलब 50। चलो 15 सब। और नेक्स्ट क्लास भूल से भी एब्सेंट मत रहना, इसका सबसे खतरनाक सम होगा। और पेपर्स में मैक्सिमम टाइम यही पूछा है 10 मार्क के लिए, रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक का, स्टॉक चैप्टर का। कौन सा बोला मैंने अभी? 20 नहीं 15 सब कर। ये डायरेक्टली कर सकते हो, ये सब में कर सकते हो, बट बेटर है शॉर्ट में वर्किंग नोट बताओ और फिर बनाओ। नहीं, ये एरो का पास नहीं, इसका है। ये प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नहीं बनाए तो चलेगा? इसमें चलेगा, छोटा है, बट बनाओगे तो बेटर है। हैबिट डाल दो, डोंट टेक रिस्क अननेसेसरली। ये एग्जाम है, आगे जाके और बड़े बड़े वर्किंग नोट्स बनेंगे।
50 लास्ट सब 15 सब दोनों करो नोट और स्टेटमेंट शो मी द बुक एंड गो चलो नोट बनाओ स्टेटमेंट बनाओ शो मी द बुक एंड गो चलो सॉरी एक ही सब होमवर्क यार 26 नेक्स्ट क्लास बिल्कुल एब्सेंट बनेगा खतरनाक सबसे इसका जो आएगा पेपर में एक्चुअली 769660 आया 769660 कंप्लीट शो मी द बुक 769660 हाँ हाँ जाओ बुक दिखाओ और जाओ